A very good morning to all students. Welcome to Daksh by Ajay sir and this is Swapnil. आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. पहले कल के क्विज के आंसर्स देख लेते हैं. 8th एडिशन गंगा कयाक फेस्टिवल कहां पर हुआ? तो वो हुआ देवप्रयाग उत्तराखंड में. वर्ल्ड के ओल्डेस्ट मैन जिनकी डेथ हुई थी फेब में वो थे चितेसु वतानबे. ग्रेको रोबिन एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मिला. ये किस कैटेगरी में गोल्ड मिला? जो चैंपियनशिप थी एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो हुई थी न्यू दिल्ली में, वो मिला सुनील कुमार को. 27 साल बाद हमें इस कैटेगरी में गोल्ड मिला है. ठीक है. नेक्स्ट, रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है राज लक्ष्मी देव. नेक्स्ट, आस्क दिशा चैटबोर्ड किसने लॉन्च करा? तो ये लॉन्च करा है इंडियन रेलवेज ने. नेक्स्ट, 9th नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? तो इसका नाम है, उस टीम का नाम है आर्मी रेड. कौन सी कंट्री नया फॉर्मेट होस्ट करेगी AIBA टीम वर्ल्ड कप का 2020 में? तो वो है रशिया. देखिए AIBA जो है वो बॉक्सिंग एसोसिएशन है इंटरनेशनल लेवल का. नेक्स्ट, इंडिया की रैंक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में कितनी थी? तो इसका आंसर है 77th. फ्रेंच ओपन जूनियर स्क्वैश टाइटल किसने जीता? तो उनका नाम है यश फदाते. एक्सरसाइज इन द धनुष हम किसके साथ करते हैं? तो इंडिया करती है UK के साथ. ठीक है. पहले डेथ देख लेते हैं. रिसेंट में डेथ हुई जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी की कोविड-19 के कारण. ये जुडिशियल मेंबर है लोकपाल ऑफ इंडिया के. नेक्स्ट, कन्नड़ पोएट KS निसार अहमद की डेथ हो गई. नेक्स्ट, साउथ अफ्रीका के रंग भेदी विरोधी एंटी अपार्थीड वेटरन दिग्गज जो हैं डेनिस गोल्डबर्ग की डेथ हो गई. इन दो की डेथ, लास्ट दो की डेथ नॉर्मल अपनी एज के कारण हुई है. ऊपर अजय कुमार त्रिपाठी की डेथ कोविड-19 के कारण हुई है. ठीक है. अब MCQ फॉर्मेट पे आते हैं. CSIR ने सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ एक ऐप डेवलप करी जो फार्मर्स को माल परिवहन, फ्री ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम, माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली और सप्लाई चेन में मदद करेगा. ठीक है. तो इसका आंसर है ऑप्शन ए किसान सभा. किसने करी है? CSIR और CRRI ने. नेक्स्ट क्वेश्चन, DRDO ने एक अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर बनाया है जो केमिकल फ्री और रैपिड डिसइंफेक्शन करेगा. ठीक है. तो जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में, नाम क्या है? UV ब्लास्टर. तो ये DRDO ने बनाया है. ठीक है. UV ब्लास्टर. DRDO ने रिसेंटली एक और माइक्रोवेव फर्टिलाइजर डेवलप करा जिसका नाम रखा गया है अतुल्य. तो आपको दोनों ही याद रखना है. DRDO ने UV ब्लास्टर बनाया है और DRDO ने ही क्या बनाया है? अतुल्य. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल हॉनरी मेंबर कौन बनाए गए हैं अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस के? ठीक है. मानद सदस्य बनाए गए हैं. तो इनका आंसर है ऑप्शन ए शोभना नरसिम्हन. ठीक. नेक्स्ट, सरस कलेक्शन ये GEM प्लेटफॉर्म है. GEMS गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस. जहां भी देखिए ई लग जाता है, ई का मतलब हो जाता है बात ऑनलाइन की हो रही है. तो ये प्लेटफॉर्म है जिसमें लॉन्च करा गया था सरस कलेक्शन. ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करा है? ठीक है. तो आपको याद रखना है GEM जो है वो किसका है? तो वो ज्वाइंट एफर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एंड दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत. ठीक है. अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, मतलब पूरा नाम जो है योजना का क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, DNRLM. ठीक. तो सरस कलेक्शन जो है वो लॉन्च करा है द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ने. ठीक है. आप नोट डाउन कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंस ODI प्लेयर ऑफ द ईयर, ये जो एनुअल अवार्ड हुए न्यूजीलैंड में, वो किसे मिला? तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन ए केन विलियमसन. और साथ में हम यहाँ याद करते हुए चलेंगे कि रॉस टेलर को मिला T20 प्लेयर का. मतलब केन विलियमसन को मिला है ODI प्लेयर का और रॉस टेलर को मिला है T20 प्लेयर का.
अच्छा, साथ में यहाँ पर हम न्यूजीलैंड की कैपिटल देख लेंगे, वेलिंगटन, करेंसी डॉलर, पीएम है जकिंडा आर्डन। देखिए जकिंडा आर्डन ने रिसेंटली आके अनाउंसमेंट करा है कि न्यूजीलैंड कोविड-19 फ्री है, यहाँ पर कोरोना का कोई भी केस नहीं है। आई होप ये सही हो, ये अच्छा हो वहां के लिए। नेक्स्ट एक पॉइंट और याद कर लीजिए, रॉस टेलर ने सर रिकर्ड हेडली मेडल जीता है फॉर थर्ड टाइम। 10 साल के इस अवार्ड की हिस्ट्री में रॉस टेलर को ये अवार्ड तिबारा मिला है, ठीक है, तीसरी बार मिला है। तो यहाँ से हम कई चीजें याद करते हुए चलेंगे। केन विलियमसन को मिला ओडीआई प्लेयर, रॉस टेलर को मिला T20 प्लेयर, कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर, पीएम है जकिंडा आर्डन और रॉस टेलर को थर्ड टाइम मिला है सर रिचर्ड हेडली मेडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आरोग्य सेतु मित्र लॉन्च करा गया है, ये पीपीआई मॉडल पे है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सॉरी ट्रिपल पी मॉडल पे है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे। ये किसने पार्टनरशिप करी है? तो एक तो पार्टी है टेक महिंद्रा, एक है स्वस्थ और तीसरे का आपको नाम बताना है, ठीक है। तो टेक महिंद्रा, टाटा ग्रुप और स्वस्थ ने मिलकर लॉन्च करा है आरोग्य सेतु मित्र, ठीक है। अच्छा, अगर आपने अभी तक आरोग्य सेतु ऐप नहीं डाउनलोड करी है तो मेरा सजेशन है कि आप आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें, उसके आंसर्स पूरे सही दीजिएगा तो वो ऐप एफिशिएंट वर्क करेगी। अगर आप सही आंसर नहीं दे रहे हैं या आप डाउनलोड नहीं कर रहे हैं तो फिर वो ऐप की एफिशिएंसी थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हो जाती है, पप्पू जी के तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, The task force on NIP has recently submitted its report to Union Ministry of Finance. NIP पर जो टास्क फोर्स बनी है उसने अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री को सौंप दी है। हमें बताना यह है कि ये NIP का फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए NIP का फुल फॉर्म है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ठीक है। NIP का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पर आंसर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आई पूछा गया था कि आई क्या है, तो आई का फुल फॉर्म हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, इस साल के बजट में अनाउंसमेंट करा गया था कि गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट में 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी, ठीक है। तो आप तीनों ही चीजें याद रखिएगा। NIP मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात हो रही है, NIP का फुल फॉर्म नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और गवर्नमेंट कितना इन्वेस्ट करेगी तो 100 लाख करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने 4 मई को नाम समिट जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड करी। नाम का फुल फॉर्म है नॉन अलाइंड मूवमेंट। हमें बताना ये है कि ये कितनी डेवलपिंग कंट्रीज का संगठन है, ठीक है। क्या है नाम जो है वो कितनी कंट्रीज का संगठन है, तो वो है ऑप्शन ए 120, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड अर्थ साइंसेस, मतलब बेसिकली वो फोटो में मास्क के पीछे जो व्यक्ति हैं इनके पास 3 मिनिस्ट्री हैं, ये कौन है हमें बताना है। और यहाँ पर हुआ ये है कि इन्होंने रिसेंटली मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च करी है कोविड-19 में, जिसका नाम रखा गया कोविड कथा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आंसर देना है कि ये व्यक्ति कौन है, तो ये है श्री प्रकाश जावड़ेकर। अब अगर आपने मेरे पिछले सेशंस लिए हैं तो मैंने जो है वो आपके जो ऑप्शंस में नाम दिख रहे हैं आपको, इन सारे मिनिस्टर्स की प्रोफाइल बताई है। तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे इन सारे मिनिस्टर्स की प्रोफाइल बतानी है, ठीक है, रिवीजन करिए। चलिए नेक्स्ट, एज पर रिपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA की रिपोर्ट के अनुसार एनर्जी डिमांड इंडिया में घट गया। कितना घटा है ये बताना है ड्यू टू लॉकडाउन। तो उसका आंसर है ऑप्शन ए 30%, ठीक है। IEA का सेक्रेटरीट या हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस फ्रांस में है। और यहाँ पर साथ में हम 2 एनर्जी रिलेटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में और देख लेते हैं। एक है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ये है UAE में, और एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ये है वियना ऑस्ट्रिया में। वियना जो है वो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है,
ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने 3 एनर्जी बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस देखे, जिसमें से एक है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बायो सेंसर बनाया गया है जिसका नाम है इकोवसेंस, जो कोविड-19 वायरस को डिटेक्ट करेगा। सेलाइवा सैंपल्स मतलब बेसिकली लार के नमूनों से कोविड-19 वायरस का पता लगाया जाएगा। ये किसने डेवलप करा, किसने बनाया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी ने बनाया है इकोवसेंस। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स फूड्स एंड ड्रग रेगुलेटरी बॉडी ने अलाउ करा है किस एंटीवायरल इन्वेस्टिगेशनल वैक्सीन को? ठीक है, इसकी हिंदी मत समझिए, इसको ऐसे ही याद करिए। एंटीवायरल इन्वेस्टिगेशनल वैक्सीन को जो कोविड-19 के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए मतलब टेस्ट करा जाएगा, सीधे पेशेंट्स पे ही टेस्ट होगा ये। तो इस वैक्सीन का नाम है रेमडेसिविर। मतलब थोड़ा सा नाम अजीब है, आप रेमेडी करके याद कर लीजिए, रेमेडी फॉर कोविड-19, तो रेमडेसिविर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस, ठीक है, नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस ये लॉन्च करा है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने, CAIT ने। इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है भारत मार्केट। क्या नाम रखा गया है? भारत मार्केट, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके लिए होमवर्क में है, तो जल्दी से होमवर्क देख लेते हैं। यंगेस्ट प्लेयर जिन्हें मैन ऑफ द मैच मिला T20 वर्ल्ड कप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुंडी नेशनल पार्क किस स्टेट में है? एक्सपीरियंस और एक्सपर्टाइज ये किस बैंक की टैगलाइन है? थल सेना भवन का इनॉग्रेशन का फाउंडेशन स्टोन रखा है, अभी नींव रखी गई है, अभी बना नहीं है ये, राजनाथ सिंह जी ने रखी। तो ये किस कैंट एरिया में रखी गई है, किस कैंट में रखी गई? नेक्स्ट, वर्ल्ड लाफ्टर डे कब होता है? पेंगोंग लेक कहां पर है, ये झील कहां पर है? किस कंट्री ने फूड प्लैनेट प्राइज क्रिएट करा है, बनाया है? नेक्स्ट, ESPN मेंस स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसे मिला? नेक्स्ट क्वेश्चन, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन बैग किस कंपनी ने बनाया है जो ट्रांसपोर्ट करेगा कोविड-19 इन्फेक्टेड पर्सन्स को, पेशेंट्स को? वो लोग जो कोविड-19 से इन्फेक्ट हो गए हैं उन्हें या तो आइसोलेट करने के लिए या अपने घर से हॉस्पिटल ले जाने के लिए कैजुअलिटी इवैक्यूएशन बैग किस कंपनी ने बनाया है? नेक्स्ट, स्ट्रेंडेड इन इंडिया ये पोर्टल किस मिनिस्ट्री का है? नेक्स्ट क्वेश्चन, रिया भाटिया किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? लास्ट क्वेश्चन, द पल्स कॉन्केव 2020 किस सिटी में हुआ? ठीक है, तो आज आपके लिए डेली बेसिस के हिसाब से 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बोनस में होमवर्क हैं, और साथ में मैंने आपसे मिनिस्ट्रीज पूछी हैं जहां पर बात आई है मिनिस्ट्री ऑफ, एक सेकेंड, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह वाला जो क्वेश्चन था कहाँ गया? हाँ, तो अगर आपने नोट डाउन नहीं करें तो ऑप्शंस नोट डाउन कर लिए। मुझे इसका आंसर चाहिए कि पीयूष गोयल जी, अरविंद गणपत सावंत और डॉक्टर श्री प्रकाश जावड़ेकर जो हैं वो किस मंत्रालय के मिनिस्टर हैं, और डॉक्टर हर्षवर्धन की पूरी प्रोफाइल आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, अगर आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, मैक्सिमम शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, उनके साथ क्विज खेलिए इन्हीं क्वेश्चन से। ठीक है, तो आपको ये सब कुछ रिवाइज होता हुआ चलेगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिल जाएंगे। चलिए, स्टे सेफ, स्टे होम। आई होप बहुत जल्दी हम सब कोरोना वायरस की सरदर्द से मुक्ति पा लेंगे।